तमसा है नदी का नाम। जी जी, तमसा नदी। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम है। जी जी जी। यही वो मंदिर है जहाँ हमारी जानकी माता का तपस्या है, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ। दुनिया में पहला एकलौता मूर्ति है जहाँ पर केवल सीता जी हैं। यही जगह है जहाँ हमारी माता जानकी जी पाताल लोक में समाहित हो गई। What are you feeling now in Valmiki temples? Very much excited, you know, and then we are very much interested to see some other temples as well. We have फाइनली हम नेपाल सीमा में अंदर एंट्री कर चुके हैं और सामने आप देख सकते हो नेपाल में हार्दिक स्वागत गर्दै छु। ओके, और ये श्री वाल्मीकि आश्रम है, इसका नाम है चितवन नेपाल सीमा का सहस्त्र बल है इस साइड में, उधर इंडिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम में और चलिए आप सभी को दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ का है नज़ारा। जय श्री राम। आज हम मौजूद हैं माता जानकी जी की तपोस्थली पर, और तपोस्थली का कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब हमारे राजा रामचंद्र जी ने 14 वर्ष वनवास बिताया और वनवास में बिताने के बाद हमारे रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने, और अयोध्या के राजा बनने के बाद तमाम प्रजाओं में मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण इसलिए रामचरितमानस के एक चौपाई में भी लिखा है, धोबी ने धोबन धुमकाई, रामचंद्र ने यह सुन पाई, सीता को वन भेजो भेजो राम, पतित पावन सीताराम। तो वही वन वही जंगल आज हम मौजूद हैं, और उसी जंगल में आप देख सकते हैं चारों तरफ ये हमारे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हो, यही वो मंदिर है जहां हमारी जानकी माता का तपस्या है, जहां पे हमारी जानकी माता ने तपस्या की, और यही वो जगह है जहां लव और कुश का जन्म हुआ। और आइए मेरे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी से हम बात करेंगे, महाराज जी से जानेंगे यहाँ के बारे में। महाराज जी, जैसे कि कुछ यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। वाल्मीकि आश्रम है। जी जी। वाल्मीकि जी यहाँ तपस्या करते थे। जी। उसके बाद में वाल्मीकि जी ने रामायण जो लिखे कहते हैं वो जगह भी यही है। सीता माता को जब अयोध्या से वनवास दिया गया जी, तो इसी जगह में वाल्मीकि के पास में उन्होंने पनाह ली थी, यानी कि सहारा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीवन यापन करने का। और ऐसा रामायण में वर्णन है कि लवकुश का जन्म यहीं पे हुआ है। तो लवकुश के जन्म होने के बाद में जी राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किए जी, घोड़ा छोड़ दिए थे जी, तो लवकुश ने पकड़ लिए। जी। पकड़ने के बाद उनके पीठ में कुछ लिखा हुआ था, जो घोड़ा पकड़ने के बाद उनसे संग्राम करना ही होगा। तो सीता माता ने फटकारी, बोले ये घोड़ा छोड़ो, क्योंकि वो जानते थे इनके पिता का घोड़ा है ये, तो पिता पुत्र में संग्राम हो जाएगा। तो ले जाके पीछे में लवकुश ने बांध दिए। अच्छा, इसी ये जंगल एरिया का जो पीछे गए, बस जस्ट पीछे में। अच्छा, इसी के पीछे में। जी जी। तो इसके बाद में क्या हुआ, जो सब जितने सेना लोग जो थे जी, वो परास्त हो जाने के बाद राम को भी सूचना पुगा जो 2 बच्चे हैं वो दिग्विजयी है, बिल्कुल हम लोग से कुछ पार नहीं लग रहा है। क्या है, चेहरा में तो आपसे मिलता जुलता है, आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग तो हनुमान जी भी बोले हम तो सिलेंडर कर दिए। क्या जाने प्रभु का कुछ फल हो। बिल्कुल बिल्कुल, हूबहू आप ही की तरह है, देखने में छोटे बच्चे हैं तो क्या है, एकदम सर्वशास्त्र विशारद है और युद्ध कला में निपुण है। जी जी। तो हम लोग सिलेंडर कर दिए। अब आपको ही चलना होगा फैसला करने के लिए। तो राम जी आए, तब तो वाल्मीकि जी सीता जी ने जो परिचय ही था ही, लीला तो है एक। उसके बाद लवकुश आपके शरारती बच्चे हैं, इन्होंने ही पकड़ लिए थे घोड़ा। तब राम जी ने उनसे वार्तालाप किए, परिचय हुआ। परिचय होने के बाद में सीता जी को कहा गया जो अब जो होना था हो गया, बीत गया, अब चलो सीता। सीता जी बोली देखिए आपके पहला वचन तो हमको बन जाने के लिए था, ये द्वितीय वचन है। हर पत्नी जो है पति का कल्याण ही चाहता है जी। तो आपके पीछे पीछे अगर हम लग के जाएंगे तो समाज तो वही है, तो सब कहेंगे हम निर्दोष थे तो हम दोषी ठहराया गया,
कितने परीक्षा किए। अभी हम आपके पीछे जाएंगे तो लोग समाज फिर वो फिर द्वितीय बार दोबारा फिर कलंक बिल्कुल कलंक लगाएंगे। इसीलिए हम अब नहीं जाएंगे। आप अपना मर्यादा बचाए रखें, हमारा आदर्श नारी जातियों का बना रहे। अब हम क्या करें? तब राम भी दिशा नहीं दे सके तो धरती को पुकारा गया, तो धरती माता निकली, बोला माँ तुम ही फैसला करो। हर पति का वचन का उल्लंघन करना पत्नी का धर्म नहीं है। बिल्कुल। पहले वचन उनका हम पालन कर रहे हैं, अब द्वितीय वचन हम पालन करें या न करें। तो धरती माता ने बोला अब लोक शिक्षा के कारण तुम्हारे अवतार था, तुम्हारी शिक्षा बहुत हो चुका, अब चलो, अब कलयुग आने वाला है, कुछ युग आएगा जिसके बाद में संतों का और नारियों का कौम ही आदर सम्मान होगा। जी जी जी। चलो तो धरती में वो सीता जी समा गई, लव कुश को राम ले गए और राज्याभिषेक देकर वो भी गंगा जी में समाधि लिए, ऐसी भी कुछ उल्लेख है। जी जी, गुप्तार घाट में अयोध्या में ऐसा वर्णन है। तो बिल्कुल आपने बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सीता जी की तपोस्थली पर आप सभी को हम लेके चल रहे हैं अंदर की तरफ, और अब दिखाते हैं किस प्रकार से माता जानकी जी यहाँ तपस्या करती थी और पाताल में लेक में प्रवेश की थी। महाराज जी हैं, महाराज जी यहाँ के बारे में जरा बताइए। माता सीता जो धरती में समा गई थी जी, उनका अवशेष वो नीचे दिखाई दे रहा है जी, बोर्ड भी वहाँ लिखा हुआ है। पाताल प्रवेश स्थल यही है जी, सारे विश्व का एकमात्र यही है। बिल्कुल यही जगह है जहाँ हमारी माता जानकी जी पाताल लोक में समाहित हो गई थी। आप देख सकते हैं माता जी का जन्म ये स्थल है जहाँ पे माता जी समाहित हुई थी। महाराज जी बताएं। और वाल्मीकि जी जो है जी, इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हुआ जगह, उस समय तो ओपन खुला हुआ था, ये सब मंदिर मस्जिद कुछ था नहीं। यहाँ पर कोई पेड़ था। महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्म ज्ञान यही प्राप्त हुआ था। रत्नाकर, अच्छा रत्नाकर, पुराना नाम इनका रत्नाकर है जी। तो यहीं पर जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था जी, ब्रह्म ज्ञान। सप्तऋषि वगैरह नारद मुनि वगैरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने रामायण यही लिखे थे। जगह है ये भगवान लव के स्वरूप है जी। और उस साइड में जो है वो कुश जी महाराज है। और जितने ये भगवान का 10 अवतार, मत्स्य कुर्म ब्राह नरसिंह बावन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध, 10 अवतार तो भगवान के छोटे छोटे हैं। जी जी। और ये छोटे मूर्ति जो है गणेश जी के है। अच्छा यहाँ पर जो है तो ये गणेश जी हैं जी। वो कोना में गौरी शंकर है, वो जो कोना में दिख रहे हैं। अच्छा वहाँ पर वो गौरी शंकर है। एक तरफ बैल और एक तरफ गरुड़ है जी जी, शंख में। जी, ये है यहाँ का मेन विशेषता। जी जी। और माता जी जो धरती में गई वो जगह यही है जी, परम पूजनीय। बिल्कुल। तो यही वो जगह है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। यही वो जगह है जहाँ माता जानकी जी पृथ्वी लोक में समाहित हुई थी, आप देख सकते हैं। और ठीक इसी के सामने जगत जननी जानकी माता सीता जी का मूर्ति है। और सीता जी का दुनिया में पहला एकलौता मूर्ति है जहाँ पर केवल सीता जी हैं। इसके अलावा जगत जननी जानकी माता के सामने राम जी लक्ष्मण जी आपको नहीं मिलेंगे। चाहे दुनिया में आप कहीं भी दर्शन कीजिए, आप सभी को सीता जी राम जी के साथ ही मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ जगत जननी सीता माता अकेले विराजमान है। इतनी बड़ी मूर्ति सारी दुनिया में नहीं है सीता जी का। बिल्कुल महाराज जी, लव कुश का मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दुनिया में पूरा का पूरा इतना बड़ा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आप सभी को जगत जननी जानकी माता का मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी के साथ हम निकल चुके हैं जहां पर लव कुश ने श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो पकड़ा हुआ था, और वहां पर आप सभी को हम लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि कहां पर लव कुश ने किस प्रकार से जंगल में रहते हुए उन्होंने अश्वमेघ का जो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा था उन्होंने पकड़ा हुआ था। शब्दियों का बात नहीं है जी जी, ये युगों की बात है। बिल्कुल सही बात। सब समय उस समय जब त्रेता युग था, सीता जी को वनवास देने के बाद तो वो लोग तो भात चावल रोटी इसमें तो निर्भर नहीं थे। इन लोग यही जंगल में कंदमूल फल फूल खोज कर, यहाँ पर कोई पेड़ था, पेड़ के नीचे में विश्राम करते हुए वो लोग वो लीला दिखाने के लिए खाया ऐसा करती थी, फल फूल खाया करती थी। ये जगह वही है, ये जगह जो दिख रहे हैं। जी जी जी, इलाका आप देख रहे हैं, ये वो ऐसा इलाका है जहां हमारे लव कुश और जानकी माता से ये कंदमुंड फल खाते थे। तो आइए महाराज जी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आप सभी को मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ आगे की तरफ।
ये वाल्मीकि ऋषि का समाधि स्थल है, ये जी जगह है। यहीं पर ये विलीन हो गए थे। अच्छा, यहीं पर। हाँ, सीता जी अब धरती में समा गई, राम भी अब जल समाधि ले के बाद में इनको विरक्त हुआ तो यहाँ आके उन्होंने जहाँ से रामायण शुरू किए थे बस यहीं आके वो भी विलीन हो गए। क्या बात है, ये जगह है, इस जगह को हम भी प्रणाम करेंगे जहाँ पर हमारे ऐसे महापुरुष ऋषि मुनि जो थे, वाल्मीकि जी थे, जहाँ पर यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। ये जगह है, आप सभी देख सकते हो, जहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वाल्मीकि जी ने समाधि ली थी। और जी महाराज जी, क्योंकि भगवान जो है नदी का जगह, उनका जो योग जो था भगवान के साथ में मिल जाना, एकीकरण हो जाना, इसीलिए हम लोगों ने ये सभ्य भाषा में योग मंदिर लिख दिया। तो ये योग मंदिर है वाल्मीकि भगवान जी का, जहाँ पर ये वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर समाधि हो गए थे, विलीन हो गए थे। वो ये तपस्थली है जहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का समाधि हुआ था। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। महाराज जी, यहाँ के बारे में बताइएगा जरा। ये सीता माता ने जब फटकारी जी ये घोड़ा को छोड़ दो, नहीं पकड़ना चाहिए, तो माता से छुपाने के लिए बस यहाँ जाके इस खम्बे में बांध दिए थे। ये खम्बा वही है और ये पाषाण है। अब वो सब चीज तो सब मिटते गया, बस अवशेष यही बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर अश्वमेध का घोड़ा बंधा हुआ था। गाइस, ये देख सकते हो, वो खंभा यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था और इस निशान आज भी वैसे के वैसे मौजूद है। आप सभी को मैं चारों तरफ से दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी देख सकते हो, ये पूरा का पूरा वही अवशेष है जिसमें लव कुश के द्वारा घोड़े को बांधा गया था। जी महाराज जी, आगे की तरफ भी बताएं। ये जो है जी, ये अमृत कुआं, ये अमृत कुआं है। यहाँ से जल उस समय ऋषि मुनि लोग निकाल कर प्रयोग करते थे। जी, जल का नाम आपा है, तोया है और अमृत है, हर चीज से बहुत नाम है। तो यहाँ बिल्कुल महाराज जी, तो ये बहुत अंदर में इस समय हो गया है। जी जी जी, वो जो है अब ये इतना 3 युग हो चुका है, तरह तरह का गिट्टी बालू मिट्टी, अब बस ऐसे होते होते ये जो है जी जी गया, बहुत गहरा था। पहले हम लोग जी 4 सेल का टॉर्च लगा के देखने से भी नीचे का फ्लोर नहीं दिखाई देता था, अब तो कुछ दिखने लगा जी। यहाँ पर जब से आयुर्वेद जी उत्थान हुआ जी उस समय यहाँ जड़ी बूटी पीसा करते थे। जी जी माता जी ऋषि मुनियों को भी सेवा करती थी, जड़ी बूटी पीस कर उन लोगों को रोग उपचार आदि ये जो है सीता माता का सिलौटा है, जहाँ पर जड़ी बूटी या ये सब ऋषि मुनियों का सेवा ये सब होता था। जी जी 88,000 ऋषियों का हवन कुंड है। 88,000 ऋषि। जी 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 है, ये यहाँ लिखा हुआ है जी। तो यार गाइज, ये देख सकते हो, ये 88,000 ऋषियों का हवन कुंड है जिसमें वाल्मीकि ऋषि का ये हवन करते थे। यहाँ पर ये सब सारी 88,000 ऋषियों के साथ ये है जी। और वो जो है वो घृत धारा है जहाँ से घी गिरता था। अच्छा, घृत हो जाए। अच्छा, वहाँ पे तो गाइज ये देख सकते हो, ये कितना प्राचीनतम कला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घृत का था, जहाँ पर घी से घी आपने आहुति में जो घी डाली जाती है वो घी अपने आप वहाँ से भरा जाता था और उधर की तरफ से ये गिरता था, इसलिए इसका नाम घृत धारा। अच्छा, इसलिए इसका नाम महाराज जी जैसे बता रहे हैं घृत धारा है। बिल्कुल महाराज जी। और ये बगल में जो है जी, ये लव कुश का जन्मस्थली है यहाँ। क्या बात है। तो गाइज ये देख सकते हो, ये जो जगह है यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव कुश का जन्म स्थली है। कितने आदमी का प्रश्न है, हवन कुंड के पास में प्रसूति गृह क्यों? हाँ हाँ ये हमारे हिंदुओं में जब नामकरण किया जाता है, घर में यज्ञ किया जाता है जी जी तो तिल जौ कुश मधु बहुत कुछ डाल कर उसमें हवन किया जाता है, हवन सामग्री को। जी जी। तो उससे क्या होता है, अगल बगल का वातावरण विशुद्ध हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे को उस अग्नि का परिक्रमा कराया जाता है, गोद में लेकर, कम से कम यहाँ पर विशुद्ध वातावरण में उनका अच्छा स्वास्थ्य बने। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा बने, दीर्घायु हो। जी जी बिल्कुल। इसीलिए हवन यहाँ होता था तो अगल बगल में कोई विशुद्ध वातावरण नहीं था। अभी तक भी वातावरण बिल्कुल है। अभी कैसा है, यहाँ पर कोई दूषित जलवायु नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये लव कुश का जन्मस्थली है। इतना बढ़िया महाराज जी ने जानकारी दी कि जहाँ हवन होता हो, जहाँ पूजा पाठ होता हो, वहाँ पर वातावरण जो है अपने आप शुद्ध हो जाता है। और ये देख सकते हैं, ये हवन कुंड था और ये जो जगह था यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और आगे बढ़ते हैं और देखने की पूरी कोशिश करते हैं और आप सब बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। ऐसा दुर्लभ, ऐसे संत से इतना बढ़िया जानकारी हम सभी को मिल पा रही है, ये सब लोग की संभव की बात नहीं है। लव कुश का शिक्षालय, अच्छा, जहाँ पर विद्या अध्ययन उन्होंने किया था।
धनुर्वेद और आयुर्वेद के जी। पारंगत जी जो है, दोनों भाई यहीं पर शिक्षा लेते थे। जी। वाल्मीकि द्वारा लवकुश शिक्षा दिए को ऑस्ट्रेलिया के नेपाली भाषा में लिखा हुआ बोर्ड इंग्लिश में भी है, तो यहाँ पर पढ़ते थे। जी। यही जगह है। यहाँ तमसा नदी वो बह रही है। हाँ हाँ, पीछे की तरफ वो तमसा है नदी का नाम। जी जी, तमसा नदी। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम है। जी जी जी, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सही बात है। जो वो पहले इसकी गहराई में बहती थी। हाँ हाँ, बहते बहते अब कालांतर बहुत समय हो गया, जी करते करते उधर दूर चली गई है अभी। जी 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 जी। यहाँ स्कूल था 112 किलोमीटर का ये आश्रम, और 112 किलोमीटर का आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम। अरे महाराज जी, ये बढ़िया जानकारी। ऋषि का मतलब होता है रिसर्चर। जी 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 जी, रिसर्चर का था अनुसंधानक। जी जी। दुनिया के अंदर में 88,000 विषय का अनुसंधान करके यहाँ पर सबको ट्रेन कराते थे, ट्रेनिंग देते थे, यानी कि सब ट्रेनर लोग थे। जी जी। तो बताइए उस समय की आबादी कितना होगा? 88,000 ऋषि थे, तो एक ऋषि का भी कम से कम 20-25 आदमी भी उनके डिपार्टमेंट हाँ हाँ, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, लाखों का संख्या में। लाखों। जब महाराज जी अब बता रहे हैं 110 किलोमीटर, 112 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा आश्रम था महाराज जी। और इधर की तरफ मैं दिखाऊं, ये तमसा नदी थी जिसके किनारे ये वाल्मीकि आश्रम था। अभी खाई के अंदर मैं नहीं जा सकता, लेकिन जितना नजदीक से हो सके मैं आप सभी को दिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। ये देख सकते हो, ये नीचे इस तरह आप चढ़ाई है, नीचे चलते जाओगे तो ये तमसा नदी नीचे पड़ती है, और उसी के किनारे ये हमारा वाल्मीकि ऋषि का वाल्मीकि आश्रम था। तो आइए आगे की तरफ और महाराज जी से जानकारी लेते हैं। महाराज जी, तो यहाँ पर जो रिसर्चर थे, जो भी अनुसंधान थे, तो ये 112 किलोमीटर के एरिया में पूरा ये पड़ता था। ये 112 किलोमीटर स्कूली एरिया था। आश्रम में सिर्फ रोटी चावल खाने के लिए ही ऋषि मुनि नहीं रहते थे। जी जी जी, यहाँ पर किसी को शिक्षा उपदेश देने के लिए ऋषि मुनि होता है। बिल्कुल। उन्होंने जो विद्या को, जिस चीज को रिसर्च किया, जिस चीज को उन्हें अनुसंधान किया, उस विषय में दूसरे को भी जानकारी देना ना, ट्रेनिंग कराना। साधु संत का ये काम है, चलो खिचड़ी बटने का टाइम हो गया, थाली बच गया, जाके लाइन लगा लो, ये नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम था। बिल्कुल सही बोला महाराज जी आपने। तो ये वाल्मीकि आश्रम का ये शिक्षा है, शिक्षा गृह, जहाँ पर सभी शिक्षार्थी बैठ करके 112 किलोमीटर एरिया में पूरा जंगल में, ये अब तो जंगल हो गया है, पूरा का पूरा वाल्मीकि आश्रम था, और ये केवल शिक्षा ग्रहण करते थे। जहाँ 112 किलोमीटर वो एरिया आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, और ये यहाँ के पेड़ों और पौधों को आप देख सकते हो, क्या मनमोहक दृश्य है ये वाल्मीकि आश्रम का। भगवान विष्णु राम वही है, उनके हथियार तो यही था। बिल्कुल, विष्णु चक्र, बिल्कुल। ये आज भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इनका ये चिन्ह जो है जी, वैष्णवी चिन्ह, इनके पैरों में जो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ये तो वैष्णवी चिन्ह है गाइस, ये देख सकते हो, जिसमें त्रिपुंड तिलक इस टाइप से आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और ये उस समय ये जो पत्थर जो इसके ऊपर में था, भगवान गणेश की पूजा करके। अच्छा, ये जो पत्थर पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ था, बिल्कुल। और यहाँ पर ये हम प्राचीन हवन द्वार था, जिससे एंट्री करते थे सभी लोग। इनको पूजा करके हवन में जाया जाता था। जी। सीता जी इस कुआं से अमृत जल भर कर यहाँ पर रख दिया करती थी। जो हवन का ऋषि मुनि को जाप करके वो छींक आना, जो माई होना आदि होने में मिस्टेक हो जाता है ना, तो फिर पुनराचमन करके फिर यज्ञ शुरू करते थे। ये है। जी जी जी। अब ऐसे तो 112 किलोमीटर भर इतने स्पॉट वगैरह पड़े हुए हैं, रिसर्च सेंटर बहुत है, लेकिन अब वाल्मीकि जी का उत्तराधिकारी के न होने के कारण ही जी सरकारी हो गया सब। अभी तो चितवन बन, ये तो बाघ भालू गैड़े हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जानवरों के लिए। जी जी। ये विश्व संपदा सूची में है। जो हम लोग को जो घूमने के लिए मिला, ये इतना तक तो अलाउ है जी। बाद में तो बहुत परमिशन लेना पड़ेगा है। जी, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा महाराज जी, इतना बढ़िया आपने हमको जानकारी दी यहाँ के मंदिर के बारे में। दर्शनार्थी भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अनिल कारगी। अनिल कारगी। तो आप कहाँ से हैं? प्रासी नेपाल। प्रासी नेपाल। नेपाल से। माता जी आपका क्या नाम? चित्तावन से। चित्तावन से, क्या बात है। आपका क्या नाम है? मेरा रीना गार्गी। रीना गार्गी, ओके। आपका क्या नाम है? सीता, ओके। वाह, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए, यहाँ घूम के कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम है, अच्छा। अब पूरा नहीं घूम रखे इस टाइम, लेकिन अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है। चलिए, बहुत आप लोग visiting some interesting parts of this place. Okay. Because Valmiki it is famous throughout the country, no? Yeah, बिल्कुल। That's why having heard the name, because we are here now.
And thank you for your... What are you feeling now in Valmiki temples? Very, very much excited, And then we are very much interested to see some other temples as well. We have come to know that there are some other more temples, Yeah. Right now I forget the name of those temples. Yes. Let's hope we will find and enjoy visiting. Thank you so much. You interested in Hindu cultures and you Hindus families because you. Thank you so much. Thank you. Most welcome. आप लोग कहाँ से? हाँ, अयोध्या. अयोध्या से. Yeah, Ayodhya, the birthplace of Lord Ram. Yeah, thank you. Welcome to Ayodhya, sir. Bye. सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से दो चार शब्द कहने के लिए जा रहा हूँ। जी बताएं। हमारा कहने का मतलब ये है, आप हमारे हिंदुओं के एक अपेक्षित प्रधानमंत्री जी हैं। भाग्य से आप अभी बने हैं। बिल्कुल। भारत की जनसंख्या देखकर हमें बड़ा गौरव हो रहा है कि 1.5 अरब जनसंख्या के आप लीडिंग करते हैं। बिल्कुल। आप हिंदुओं के एक अपेक्षित प्रधानमंत्री हैं। जी। आप हिंदू धर्म के लिए धरोहर भी है। बिल्कुल। और कईयों शताब्दी के बाद में आप मिले हैं। आपके कार्यकाल में बहुत ही भारत का उद्धार हुआ है। जैसे अयोध्या कांड, इसको आपने सुलझाया, बहुत धन्यवाद। कश्मीर कांड सुलझाया, ऐसे आपके हजारों मुकदमे हैं जो आपने सुलझाया है। बहुत खुशी लग रहा है। जब आप अगर बिहार की तरफ आएँ तो हमारे वाल्मीकि आश्रम में भी अगर पदार्पण हो तो देख लेते आप भी, और यहाँ की जो अपेक्षा में जो रहे तो अभी इसका भी जीर्णोद्धार हो जाता। और योगी जी, हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बिल्कुल जो है वो भी अयोध्या के लिए विशेष व्यक्तित्व है। जी। ऐसे व्यक्तित्व होते हुए वाल्मीकि आश्रम का अगर दर्शन न हो तो बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है, क्योंकि हम नेपाली, हम कल्चर है और हम नेपाल में पैदा हुआ और हमारी मातृभाषा नेपाली है। जी। तो हिंदी इतना स्पष्ट से नहीं बोल। महाराज जी, आपने हिंदी बहुत अच्छा बोला है। इतना तो हिंदुस्तान के लोग नहीं बोल पाएंगे। अगर इसको अच्छा हिंदी मानते हैं, इसको सचिया के जी। जहाँ तक हो सके शुद्धिकरण करके समझने की चेष्टा कीजिएगा। गुड़ लीजिएगा, क्योंकि गन्ने का छिलका नहीं खाया जाता, रस खाया जाता, रस पान कीजिएगा। हमारी भाषा को हम होता टंगशिल हो ही जाता है, क्योंकि हमारी जीभ उसमें लगा हुआ है नेपाली में, तो उसमें तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमको हिंदी का इतना ज्ञान नहीं है। जी। फिर भी हम बोलने के लिए बहुत चेष्टा किया। जी। जो हमने बोल पाया उसको आप लोग शुद्धिकरण करके आप लोग समझिएगा। बहुत धन्यवाद जी महाराज जी। फिर आने का चेष्टा कीजिए। बिल्कुल। इतना बढ़िया बताया। योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे भारत के हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, यहाँ पर योगी जी, आदित्यनाथ जी, सब लोग आए यहाँ पर और ये सीता जी की जन्मस्थली, सीता जी की तपोस्थली पर आकर यहाँ दर्शन करें। और महाराज जैसे बताए, यहाँ का विकास होना चाहिए। और जैसे इंडिया का डेवलपमेंट करेगा तो यहाँ नेपाल में भले ही है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट होगा तो हिंदू कल्चर्स, जो भी हिंदू वर्ग से जुड़े लोग हैं, यहाँ पे आएंगे और दर्शन पूजन पाठ करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। महाराज जी का भी कहने का बिल्कुल यही मतलब है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ का। और हम भी यही आखिर में आप सभी से कहने वाले थे कि यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ का अगर आप सभी को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो, महाराज जी से बात करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो यहाँ पे जरूर पधारिए वाल्मीकि जंगल में। और यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम के देखिए, माता जानकी जी की तपोस्थली को देखिए। आप देखने के बाद यहाँ पे क्या अनुभव, क्या आनंद आएगा और क्या शांति मिलेगी, इसका मैं कह सकता हूँ ना, बखान नहीं कर सकता। ये जान लीजिए, इतना शांति, इतना अच्छा माहौल। खैर जंगल के बीच में है तो शांति तो होगी ही। चारों तरफ शेर, भालू, चीता, ये सब भी यहाँ पे हैं। काफ़ी अच्छा लगा जानकी जी के मंदिर में महाराज जी से जानकारी लेने के बाद, काफ़ी अच्छा लगा। आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राम।